हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं के सॉल्व्स के Q2 नंबर्स के बारे में। सेकंड क्वार्टर के नंबर्स कंपनी के अनाउंस कर दिए गए हैं और नंबर्स किस तरीके के निकल कर आए हैं वो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों नंबर्स को देख लेते हैं। उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए नंबर्स पर हम आ चुके हैं के सॉल्व्स के, और के सॉल्व्स के नंबर्स कैसे आए हैं चलिए अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। ठीक है, कंपनी का कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करंटली रहा है। दोस्तों कंपनी ने पिछले साल जो रेवेन्यू पोस्ट किया था वो करीबन 18 करोड़ 50 लाख का था। ये देखिए जो नंबर्स है वो सारे लाख में है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके पहले ही बता रहा हूँ। 18 करोड़ 50 लाख के आसपास दोस्तों कंपनी ने पिछले साल अपना बेसिकली रेवेन्यू पोस्ट किया था, जो इस बार बढ़कर 25 करोड़ 98 लाख यानी करंट हम कह सकते हैं 26 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी का इस बार रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला है, जो पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं अगर 18 करोड़ 50 लाख और 26 करोड़ देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5 से 6 करोड़ ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, 7 करोड़ सॉरी। तो अपने आप में देखिए हम कह सकते हैं कि कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो डेफिनेटली ग्रोथ पे आते हुए नजर आए, ग्रो करते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट 6-7 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बेसिकली बढ़ता हुआ देखने को मिला है पिछले बार के मुकाबले। वहीं अगर पिछले क्वार्टर को देखें तो कंपनी का दोस्तों जो पिछला क्वार्टर था उसमें कंपनी ने 23 करोड़ 78 लाख का ऑलमोस्ट दोस्तों रेवेन्यू पोस्ट किया था, जो इस बार बढ़ के 26 करोड़ के आसपास आया। तो ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू है वो दोनों क्यू ऑन क्यू भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है, एज वेल एज ऑन वाई ओ वाई में भी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद का दोस्तों जो डेटा है वो है टोटल इनकम का। राइट, टोटल इनकम दोस्तों कंपनी की पिछले साल थी 18 करोड़ 56 लाख, 18 करोड़ 56 लाख के आसपास दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम थी, जो इस बार बढ़ के 26 करोड़ 8 लाख पर पहुंच गई है। यानी यहाँ पर भी आपको साफ साफ इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओवरऑल कंपनी का जो मेजर पोर्शन है वो रेवेन्यूज है, इसलिए अदर इनकम में तो कुछ खास नहीं है, बट ये है कि 26 करोड़ 8 लाख के आसपास दोस्तों कंपनी की बेसिकली इस बार आपको पूरी टोटल इनकम आती हुई देखने को मिली है, जो पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 23 करोड़ 85 लाख का टोटल अपना इनकम पोस्ट किया था, जो भी इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू है प्लस जो कंपनी का इनकम है उसके अंदर आपको डेफिनेटली इंक्रीज देखने को मिला है, और वो जो इंक्रीज है वो अच्छा खासा है। वो क्यू ऑन क्यू में भी इंक्रीज आपको देखने को मिला है और वाई ओ वाई में भी इंक्रीज देखने को मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में। तो प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड कंपनी का कितना रहा है ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी की पिछली बार जो प्रॉफिट था वो करीबन 5 करोड़ 91 लाख के आसपास का था। 5 करोड़ 90 लाख का दोस्तों कंपनी ने पिछले साल मुनाफा अपना दर्ज किया था, जो इस बार बढ़ के 8 करोड़ 23 लाख पर पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो मुनाफा है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। जो करीबन 6 करोड़ के आसपास था वो अब बढ़ के 8 करोड़ 23 लाख पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा पिछले क्वार्टर में करीबन 7 करोड़ 58 लाख का था, उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है और वो 8 करोड़ 23 लाख पर पहुंच गया है। तो कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी आपको साफ साफ इंक्रीज देखने को मिलेगा, और वो जो इंक्रीज है वो अगेन क्यू ऑन क्यू भी है और वाई ओ वाई भी आपको कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी के अगर अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी का जो ईपीएस है वो पिछले बार करीबन 5 के आसपास पहुंच गया था, जो बढ़ के ऑलमोस्ट 7 के आसपास पहुंचने वाला है। ये 6.40 पिछले बार था, पिछले क्वार्टर के अंदर। तो यहाँ पर ईपीएस में भी इंक्रीज है। अब देखिए एक छोटी कंपनी है देखा जाए के सॉल्व्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बट स्टिल जिस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली वो अपने आप में फिनोमिनल है। और कंपनी ने इस बार दोस्तों अपना पहला इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो दोस्तों जो कंपनी का डिविडेंड है, फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड है, वो ऑलमोस्ट 7 रुपये का कंपनी ने इस बार अनाउंस किया है। 7 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देगी, और 26 अक्टूबर इसकी दोस्तों रिकॉर्ड डेट बेसिकली कंपनी द्वारा रखी गई है। तो 7 रुपये का आपको डिविडेंड मिलेगा, और 26 तारीख याद रखिएगा वो डेट है जब इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज देखिए के सॉल्व्स अनडाउटेडली बढ़िया लगातार कर रहा है और लगातार दोस्तों बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए एक समय पे ये कंपनी जब आई थी अपना इशू लेकर एनएसई एसएमई पे, बिकॉज ये इमर्ज एनएसई एसएमई पे आई थी और इमर्ज सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आई थी, और उस समय जो इशू था वो ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ था, तो काफ़ी छोटा इशू था। 2020 में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी, और उसके बाद से 100 रुपये का इक्विटी मतलब 100 रुपये का प्राइस था, और उसके बाद से दोस्तों लगातार कंपनी ने जो ग्रोथ पकड़ी है वो अपने आप में फिनोमिनल है। मतलब हर इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ाता हुआ नजर आया। अगर अगर आपने इनके आईपीओ में निवेश किया होगा तो आज आपका पैसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा
अनडाउटेडली क्रिएट हो चुका है। तो इसका फ़ायदा साफ साफ मिला है उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा। देखिए जो कंपनी की कमेंट्री है वो भी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो कंपनी का ग्रोथ और एक्सपांशन का सेगमेंट है वो हमको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों कंपनी ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने 55 प्लस आईटी सर्विसेज क्लाइंट अक्रॉस 25 प्लस कंट्रीज विथ टॉप 5 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ 33% एंड टॉप 10 49% का इस बार रहा है। कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी काफ़ी फोकस है और लगातार अपने रेवेन्यू जनरेट करती रहेगी, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बाय एनहांसिंग टेक्नोलॉजी मिक्स, ये साफ साफ कंपनी ने कहा है। कंपनी ने ये भी कहा है कि इनकी टीम काफ़ी एक्सपांड होती हुई देखने को मिली है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर है आफ्टर द लास्ट क्वार्टर एक्सपांशन इन द नोएडा ऑफिस, ये भी काफ़ी बड़ा है। कंपनी ने एक बड़े ऑफिस में अपने आप को शिफ्ट भी किया है नोएडा के अंदर। कंपनी का जो हेड काउंट है वो 413 एम्प्लॉय से बढ़ के 451 एम्प्लॉयज़ का हो चुका है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि अलॉन्ग विथ मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कंपनी ने ये भी कहा है कि दिस क्वार्टर फेज अ लोअर एट्रीशन रेट, और कंपनी ने ये भी कहा है कि वो काफ़ी सीनियर लेवल रिसोर्सेज को हायर भी करती हुई नजर आएगी, और ये सब बातें कही है कंपनी ने। बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ग्रो कर रही है, और ये ग्रोथ ही साफ साफ दिखाती है हेडकाउंट बढ़ाना, रेवेन्यू बढ़ना। इसलिए दोस्तों कंपनी ने काफ़ी बड़ा प्रदर्शन किया। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 39.1% कंपनी का जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 40% के लगभग हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। इस बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ, और क्यू ऑन क्यू ऑलमोस्ट 8.4% के आसपास कंपनी का मुनाफा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी के रेवेन्यू में भी ऑलमोस्ट 40.4% की ग्रोथ देखने को मिली सालाना तौर पे, और ऑलमोस्ट 9.2% की ग्रोथ देखने को मिली क्यू ऑन क्यू तौर पे। तो आई थिंक इस तरीके के जब नंबर्स दोस्तों कंपनी पेश करती है तो नंबर्स को बाजार भी काफ़ी बढ़िया तरीके से देखता है। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो डेफिनेटली फ्राइडे को थोड़ा सा गिरा था, 1.71% का फॉल देखने को मिला है, और क्योंकि देखिए इसके ऊपर अभी एएसएम भी लगा हुआ है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बट द थिंग इज़ कि स्टॉक काफ़ी बढ़िया किया है, और लगातार देखिए बढ़िया भी कर रही है कंपनी। ऑलमोस्ट देखिए इसकी 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप हो चुकी है, और पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 5% चला है। लास्ट 6 महीने में तो ऑलमोस्ट 118% के दमदार रिटर्न्स कंपनी ने डिलीवर किए। ज़रूर एक हाई लगा था, और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में, या फिर हम कह सकते हैं मुनाफा वसूली में कारोबार करता हुआ देखने को मिला। बट साफ साफ देख सकते हो आप कि एक लेवल पे स्टॉक ने अपना बेस क्रिएट किया है, और अब लगता है कि ये कल एक बढ़िया तेज़ी की तरफ जाएगा। देखिए छोटी कंपनी ज़रूर है, बट ये है कि छोटी कंपनीज जाकर बड़ी कंपनीज बनती है तो उसके ऊपर भी फोकस रखना चाहिए। बट ये जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए पहले तो एनएससी पे लिस्ट हुआ था, और उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके की इसने तेज़ी दिखाई है वो अपने आप में काफ़ी फिनोमिनल है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा इस कंपनी के अंदर, और अच्छा रिटर्न्स ये डिलीवर कर सकती है तभी जब दोस्तों इसी प्रकार के नंबर्स निकल कर आए। इस बार जो नंबर्स निकल के आए वो काफ़ी बढ़िया है। मार्जिन्स पे कंपनी कायम रही है, जो मार्जिन्स कंपनी के निकल कर आए उसमें भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। यहाँ से कंपनी और तभी ग्रो करेगी जब इस तरह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की स्ट्रांग रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। तो इसके ऊपर नज़र रखिए। बाकी ये है कि हाँ बढ़िया कंपनी है, वॉच लिस्ट में आप बिल्कुल इसको रख सकते हैं, और अच्छा अगर कोई गिरावट का मौका मिले तो आई थिंक एक ऐसा स्टॉक दिख रहा है जो बढ़िया करेगा ओवर द ईयर्स। याद रखिएगा जो लोग नहीं जानते हैं, केसॉल्व्स एक आईटी कंपनी है जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका नंबर्स पे क्या टेक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।